तो बना था दुनिया के अंदर एक हुसन को हुसन बख्शने के लिए, अबर को बारिश बख्शने के लिए, गुलिस्तान को फूल बख्शने के लिए, चमन को एक उम्मीद बख्शने के लिए। वो बंदा ही छोटा नहीं था कभी। ये मेरा वक्त है और मैं जैसे चाहूंगा जीऊंगा। लेकिन बगावत भी असूलों के साथ हो तो इंकलाब पैदा करती है पुत्र। इस टाइम पर वक्त है तेरे पास कि तू अपनी बुनियादी सोच को पक्का कर ले, रोज पक्का कर। वो टूटेगी इस उम्र में, फिर पक्का कर। वो टूटेगी, शक में जाएगी, फिर इकट्ठा कर। वो बदमाशियां करेगी, वो अंदर से ख्वाहिशात का बाजार गर्म करेगी, फिर इकट्ठा कर। फिर उसूलों को, सदाकत को, अमानत को, सच्चाई के सबक को फिर जिंदा कर। मैं तो उस बंदे से बात करने आया हूं जो माशरे की चलती हुई इस रविश का हिस्सा नहीं थे कभी भी। फितरत में अल्लाह ने जिसको एक इमाम बना के भेजा था इस दुनिया के, फितरती लिहाज से वो एक कामिल शख्सियत थी अपने औसाफ और अपने एट्रीब्यूट्स और अपने हुसन और जमाल और कमाल के साथ, कि वो तो बना था दुनिया के अंदर एक हुसन को हुसन बख्शने के लिए, अबर को बारिश बख्शने के लिए, गुलिस्तान को फूल बख्शने के लिए, चमन को एक उम्मीद बख्शने के लिए। वो बंदा ही छोटा नहीं था कभी। और मैं हैसुल कौम भी कहूंगा भी हैसियत पाकिस्तानी और मुसलमान, हमारे बड़े छोटे लोग थे ही नहीं कभी। मुसलमान छोटी और 2 रुपए की बात करता ही नहीं था कभी। मैं तो तेरे अंदर की उस खुदी को जगाने के लिए आया हूं बच्चे, जो मद्दे मुकाबिल के आगे दौलत नहीं किरदार पेश करती, जिसको अंदर के इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, जालिम मुतकब्बिर या हासिद या एहसास कमतरी और एहसास बरतरी वाले शक्की इंसान ने उसने दबा के कहीं बिठा दिया। और वो उसे कहता जा रहा है, उसे कहता जा रहा है कि वो कर जो सब कर रहे हैं। ये मेरा वक्त है और मैं जैसे चाहूंगा जीऊंगा। लेकिन बगावत भी असूलों के साथ हो तो इंकलाब पैदा करती है पुत्र। बगैर उसूलों के जो कभी इधर और कभी उधर और उधर, तो सुन फिर कुरान क्या कहता है इनके बारे। फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ा, ये झाग है झाग, हवाएं उठाती हैं और कभी यहाँ फेंकती हैं और कभी यहाँ फेंकती हैं। जिन लोगों ने जमीन में ठहर के कदम जमाने होते हैं ना, और जमीन को भी फायदा देना होता है और आसमान को भी फायदा देना होता है, वो वजनी लोग होते हैं, वजन। मगर अगर ये सब करने का दम नहीं, जिंदगी से रेवड़ से हट के कट के अपना एक रेवड़ खड़ा करने का दम नहीं, तो बेटा कुछ अरसे आना पड़ेगा उस कायदे कानून के अंदर जिसके तहत तेरी एक बुनियाद बनेगी। अब तक तू बेटा अपने आप को, अपने अंदर के उस गलीज शख्स को जो चाहता है तुझे मिट्टी के अंदर, मिट्टी में दफन करके तेरी शख्सियत बर्बाद कर दे। बेटा जिन्होंने बड़े बड़े काम करने होते हैं जिंदगी में, जिन्होंने बड़ाइयों को एक बड़ाई बख्शनी होती है एक जमाने के अंदर, उसके पास सबसे कीमती एक चीज है जो वो अगर इस उम्र में हो, तो मैं तुझे शर्तिया कहता हूं, अगर मरने से पहले तू मेरी उम्र तक पहुंचा या तू अपनी मिड-20s और मिड-30s तक, तो सिवाय दुआओं के हमें कुछ नहीं देगा। वो है जज्बा और हौसला अपने आप को थाम के रखने का। यू हैव द विल राइट नाउ। अगरचे तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तूने लोगों की सियासतें नहीं समझी, हसद बुगज नहीं देखे तूने भी, किस तरह लोग गेमें करते हैं, किस तरह लोग टांगे काट जाएंगे तेरी, किस तरह लोग तुझे इस्तेमाल के थूक के फेंक देंगे। तो ऐसे कितने शहसवार होंगे हमारे मुल्क में जो अकली जहनी लिहाज से इमाम होंगे अभी इस टाइम पर, मगर उनके पास मार्केट नहीं है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, दुकान नहीं है, कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो वहां तक होल्ड करने के लिए जब तक तू एक बन जाएगा वो चीज के पैसा भी खुद आएगा, लोग भी आएंगे तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे पास सिर्फ अपने पास एक चीज है कि थाम के रखना है। वो विल, वो हौसला और वो मुस्बत ख्याली कि एक दिन आएगा और वहां तक मैंने जाया नहीं करना। और उस वक्त जब मैं स्टेज पे खड़ा हूंगा और उस दिन अपना गीत सुनाऊंगा जब, तो मेरी उस 1 घंटे की तकरीर के अंदर 1000 दिलों में भी जरूरत नहीं हो आगे से एक ख्याल मेरे मनफी जाने के लिए, मैं पूरा का पूरा मजमा खा के चला जाऊंगा वहां तक रह जाने के लिए। तुझे बहुत जमा करके रखना है अपने आप को पुत्र, तुझे बहुत इकट्ठा करके रखना है अपने आप। चल टीवी गाड़ी पे से तूने छलांग नहीं निकाली है, तुझे पता होना चाहिए वक्त कम है तेरे पास और तकलीफें और लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है और रिसोर्सेज बहुत कम, दोस्त भी कम है, सज्जन भी कम है, दुश्मन भी नहीं होंगे तेरे पास म्यारी इस टाइम पर, क्योंकि म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ सिखा जाता है, म्यारी दुश्मन भी बहुत कुछ बता जाता है। और दुश्मन से जंगें तो इंसान को पावरफुल करती हैं। तो जिंदगी में ग्रो करने के लिए तुझे दुश्मनियां भी बहुत कमाल की चाहिए, तुझे दोस्तियां भी बड़ी कमाल की चाहिए, तुझे अपने आप से जंग भी बड़ी कमाल की चाहिए और उसमें रहनुमाई और औसाफ भी बड़े कमाल के चाहिए। तो इस टाइम पर तेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो है तेरे अंदर का आप। इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं बना सके जिंदगी, क्योंकि उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी। और कुछ कितने ही माठे लोग थे, माठे से लोग थे, मगर कायनात को एक कायनात बख्श के चले गए, क्योंकि उनके कलेजे के अंदर बड़ा हुस्न, जिगर और वसअत थी, तनव्वु था, तौसीह थी, उसके अंदर उसूल थे, तरकीबें थी, तदबीरें थी, मामलात थे, तफक्कुर था, तदब्बुर था, तज़क्कुर था, नसीहतें थी। तो इस टाइम पर वक्त है तेरे पास
کہ تو اپنی بنیادی سوچ کو پکا کر لے، روز پکا کر، وہ ٹوٹے گی اس عمر میں پھر پکا کر، وہ ٹوٹے گی شک میں جائے گی پھر اکٹھا کر، وہ بدماشیاں کرے گی، وہ اندر سے خواہشات کا بازار گرم کرے گی پھر اکٹھا کر، پھر اصولوں کو، صداقت کو، امانت کو، سچائی کے سبق کو پھر زندہ کر۔ کس طرح میں کنسسٹنٹ ہوں، کس طرح میں پرسسٹنٹ ہوں، میں کس طرح مستقل مزاجی بناؤں، میں چلتا ہوں میں گر جاتا ہوں، میں چلتا ہوں میں گر جاتا ہوں، میں پکڑتا ہوں وہ پھر بکھر جاتا ہے، ایک سرا پکڑتا ہوں وہ دوسرا سرا نکل جاتا ہے، امید سنبھالتا ہوں خوف نکل جاتی ہے، خوف سنبھالتا ہوں امید چلا جاتا ہے، امید خوف تھامتا ہوں محبت دم توڑ دیتی ہے، محبت سنبھالتا ہوں تو غصہ اپنے ٹینک لے کے اور توپے لے کے آ جاتا ہے، اسے منہ دینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں سے شک آ جاتا ہے، صبر کیسے کروں میں،